हनुमान मंदिर जाते टाइम हमें 2 बार बंदरों के झुंड मिले और 11 दिन में हमें नौकरी मिली, यानी कि हमारी जॉब लगी और हमारी जो प्रेत बाधा थी वो 11 दिन में ख़त्म हुई। और जो हमारे शरीर में जो बीमारियां थी, जो सर दर्द करना, सर भारी रहना, जो भी बीमारी थी वो हमारी 11 दिन में ख़त्म हो गई। बाकी जो प्रॉब्लम थी धीरे धीरे सॉल्व होने लगी। हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में बहुत सारा कमेंट्स था कि दीदी अब हम बहुत दिन से परेशान है, या कि हम 10 साल से हम बीमारी से झेले, 7 साल से। मतलब बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन था कि हम बहुत दिन से परेशान हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा मन नहीं लग रहा है, बीमारी बहुत ज़्यादा है और हर तरीके की ट्रीटमेंट कर लिए वो ठीक नहीं हो रही है। तो कुछ लोग को डाउट है ऐसा कि क्या वो प्रेत बाधा है। तो देखिए, पहले तो आप ट्रीटमेंट लीजिए। ट्रीटमेंट के बाद अगर आपको रिलीफ नहीं होता है तो एक जो प्रेत बाधा होती है उसके कुछ लक्षण होते हैं। जैसे कि ऐसा होता है, जब प्रेत बाधा रहती है तो फ्रेंड्स, वो कभी होता है ना, कभी सर दर्द कर रहा है तो कभी कमर में दर्द है तो कभी पेट दर्द है, या फिर सर भारी है, फिर नींद लगना, मतलब ऐसे कई तरीके होते हैं। और जो वैसी बीमारी होती है वो एक कि आपको बीमारी पहले से लगी हुई है, तो वो अगर पेट दर्द हो रहा है तो वो कंटिन्यू पेट दर्द होगा। या फिर आपको अगर सर में कोई प्रॉब्लम है तो हमेशा सर दर्द करेगा जब तक कि आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, दवा नहीं लेंगे। बाकी अगर प्रेत बाधा रहती है तो उसमें ऐसा होता है कि वो कब चेंज हो जाता है कुछ पता नहीं। आप अभी अभी सर दर्द कर रहा है, फिर कान दर्द होने लगा है, फिर आँख में प्रॉब्लम, मतलब इस तरीके से होता है। और प्रेत बाधा की सबसे मुख्य लक्षण जो होते हैं ना, वो सर भारी रहता है और गर्दन पे ऐसा लगता है बहुत सारे वजन है। और इसके साथ साथ जैसे किसी कार्य में मन नहीं लगता है। तो ये सब प्रेत बाधा के बहुत सारे लक्षण हैं। ऐसे हम मतलब कई तरीके हैं जो प्रेत बाधा के होते हैं। और प्रेत बाधा सबसे ज़्यादा अटैक किस पे करती है? सबसे पहले आपका माइंड लेवल जो होती है, जो दिमाग होता है ना, उस पर अटैक करती है। उसके बाद लीवर प्रॉब्लम बहुत जल्द होती है। अगर प्रेत बाधा है तो आपको लीवर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। और मुंह के छाले भी बहुत जल्द आते हैं। जो हमने अनुभव किया हम वही चीज़ बता रहे हैं फ्रेंड्स। ये सब है। अब इस प्रॉब्लम से हम कैसे निकलें? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सिस्टर ऐसी हैं कि जो काफ़ी दिन से तैयारी कर रही हैं और पूजा भी कर रही हैं। उनका मानना है कि हम पूजा भी कर रहे हैं हम, बट हमें रिलीफ नहीं हो रहा, हमें जॉब नहीं लग रही है। तो चलो जानते हैं कि क्या करें हम, इसका उपाय क्या है जिससे हम मुक्त हो जाएं, जो प्रेत बाधा उससे मुक्त हो जाए, नौकरी मिल जाए, या फिर जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो सॉल्व हो जाए। तो चलो जानते हैं इससे करना क्या है। फ्रेंड्स, हमने कई वीडियो में बताया है कि बहुत, देखिए, या इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं। सब सिर्फ आपको यही इतना करना है कि आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। इतना ही करना है कि जो भी हम पूजा भक्ति कर रहे हैं वो भगवान उसको सुन रहे हैं, हनुमान जी उसको सुन रहे हैं। और एक चीज़, अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हो, हनुमान जी की पूजा करते हो, तो आप विश्वास कर लीजिए कि आपका कार्य होना ही होना है। अगर थोड़ा टाइम लग गया तो उसकी कोई रीज़न होगा, उसका कोई रीज़न होगा, बट आप हनुमान जी की भक्ति करते हो तो किसी भी भगवान की आप भक्ति करते हो, अगर श्रद्धा और भाव, भक्ति, विश्वास के साथ आप करते हो तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, कभी कभी ऐसा होता है। नहीं तो कहते हैं ना कि कर्म से किस्मत पलट जाती है, और ये सत्य है कि कर्म से किस्मत पलट जाती है। फ्रेंड्स, हमें कर्म अपने करते रहने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम क्या उपाय करें जो इससे मुक्त हो जाएं? फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले, आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो तो आप किसी भी भगवान की भक्ति करो तो एक लोग की भक्ति करिए। ऐसा नहीं कि आज आपने किसी और भगवान को की पूजा धूप बत्ती की, कल किसी और भगवान से, आज इनसे कुछ कह रहे हैं, कल उनसे कुछ कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं, आपको किसी एक भगवान की पूजा करनी है। और वैसे तो अगर प्रेत बाधा है तो आप हनुमान जी के शरण में चले जाइए, आप मुक्त हो जाएंगे। आप मुक्त हो जाएंगे। थोड़ा आपको धैर्य रखना है। जो भी अगर थोड़ा सा संकट भी आ रहा है ना, तो उसको मतलब आप अपने माइंड में रखिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हम भगवान की शरण में हैं तो जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि हनुमान जी देख रहे हैं। अब तो हनुमान जी मालिक हैं। आप अपने जीवन का मालिक, अपने ज़िंदगी का मालिक आप हनुमान जी को बना दीजिए। आप जिस दिन से भक्ति करते हो, अगर आप उसी दिन से अगर आपने सौंप दिया खुद को कि हनुमान जी अब मैं कुछ नहीं जानता, मेरा इतना जीवन में जो प्रॉब्लम आई है मेरे जीवन में इतनी, अब मैं काफ़ी बिगड़ चुका हूँ या मेरे हालात ख़राब हो चुके हैं,
तो अब जो भी है आपको संभालना है, आप देखना, मैं आपके भरोसे हूँ। आप इस तरीके का हनुमान जी से सवाल रख के तो देखिए, वो खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल वो तैयार रहते हैं अपने भक्त का जो जो उनकी पीड़ा है, जो उनका कष्ट है, उसको सुनने के लिए। सिर्फ वो देखते हैं कि इनके लाइफ में आगे क्या होगा, अब क्या है, वो सब चीज़ देख के तब हनुमान जी किसी चीज़ का निवारण करते हैं। फ्रेंड्स, अब बातें कम करते हैं और हम जानते हैं कि हमें करना क्या है। जो लोग प्रेत बाधा से परेशान है, निगेटिव एनर्जी से परेशान है, या फिर उनको जॉब चाहिए, आप किसी भी चीज़ की मनोकामना रखते हो, कोई भी आपकी A to Z कोई भी कामना है आपकी, तो आप हनुमान जी के शरण में बिल्कुल पा सकते हो उसे। बट हाँ, ये चीज़ होना चाहिए कि आप गलत कामना मत रखिए। आप किसी को हर्ट करने के लिए कोई भी चीज़ मत करिए कि आपको आपकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो। ये चीज़ आपको लेके नहीं जाना, नहीं तो आप कितनी भी भक्ति कर लोगे, बिल्कुल आप सफल नहीं हो सकते वहाँ से। आपको बिल्कुल भी तनिक सा भी आपको फल नहीं मिलेगा। ये हो सकता है कि आपको दंड मिल सकता है, क्योंकि भगवान कभी गलत नहीं करते, हनुमान जी कभी गलत नहीं करते। वो साथ देते हैं, लोगों का साथ देते हैं, बट वो कभी गलत नहीं करते। फ्रेंड्स, हमारी जो प्रॉब्लम है, अपने हर वीडियो में हम अपना अनुभव बताते हैं, क्योंकि हम यही जानते हैं कि मेरी सिर्फ सांस चल रही थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मेरा जीवन समाप्त था। अगर फिर से दोबारा मैं इस कंडीशन में हूँ तो वो हनुमान जी का देन है। उन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचाया है। मेरी सांसें सिर्फ चल रही थी, बस इतना ही आप समझिए। मैं एक प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी हज़ारों हज़ार प्रॉब्लम थी। हज़ारों हज़ार प्रॉब्लम से निकालने वाले सिर्फ हनुमान जी हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप मंदिर जाते हो, बहुत सारे लोग हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, शनिवार मंगलवार को जाते हैं, तो आप अगर साधन से जाते हैं, बहुत ज़्यादा अगर मंदिर दूर है तो फिर आप साधन से जाइए। अगर नहीं दूर है, अगर नज़दीक में है, पास में है, तो आप पैदल जाना स्टार्ट कर दीजिए। आप एक टाइम मंदिर जा रहे हैं तो आप दोनों टाइम मंदिर जाना स्टार्ट कर दीजिए। मंदिर जाते हैं तो सबसे पहली बात, अगर मंदिर आप जाते हैं तो आप परिक्रमा करिए। परिक्रमा से जो प्रेत बाधा होती है ना, वो बंध जाती है। हम इसीलिए बार बार कहते हैं आप लोगों से कि आप हनुमान मंदिर की परिक्रमा करिए। और जिनका संभव नहीं है, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐसी मंदिर, ऐसी जगह बनी हुई है जहाँ परिक्रमा करने का मतलब कोई वो नहीं है, कोई रास्ता नहीं कि हम यहाँ परिक्रमा कर सकें, तो आप कोई भी, अगर उनके यहाँ कोई पेड़ है, या फिर कहीं कभी कभी होता है कि नीम का पेड़ होता है या फिर तुलसी लगी होती है, तो आप उनकी भी परिक्रमा कर सकते हो हनुमान जी का नाम लेके। तो उससे भी आपको वो फल मिलेगा। अगर प्रेत बाधा जड़ से आप खत्म करना चाहते हो, 7 पीढ़ी के प्रेत बाधा खत्म हो जाएगी हनुमान जी की परिक्रमा करने से। उनके मंदिर की परिक्रमा करिए, और जितना ज़्यादा आप परिक्रमा करोगे उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा। आप किसी चीज़ की नीड रखते हो ना, आप संकल्प करके देख लिया, कोई भी चीज़ आपने नाम जाप कर लिया, हर चीज़ कर लिया, तो आप हनुमान जी की मंदिर की परिक्रमा करके देखिए, आपको एक दिन में चमत्कार दिखेगा। और ऐसा नहीं कि अपने 7 परिक्रमा कर लिया, आपने 8 परिक्रमा कर लिया, ऐसा नहीं है। आप जितनी मेहनत करोगे, जितना परिक्रमा करोगे, उतना ही आपको फल मिलेगा उस मंदिर से। चाहे आपकी नौकरी हो, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट में लिखते हैं कि मेरा इतना कर्ज है, इतना कर्ज है। आप चाहे कर्ज से परेशान हो, या बीमारी से परेशान हो, या प्रेत बाधा से परेशान हो, हमारी हर वीडियो में ऐसा कमेंट रहता है। तो और मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ कुछ दिन। आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझिए। मेरी बाबू है छोटी सी, मैं एडजस्टमेंट नहीं कर पाती हूँ, मैं कमेंट रीड नहीं कर पाती हूँ। आप देख रहे हो कि कुछ दिन से हमारी वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही है। उसका रीज़न यही है कि हमारी छोटी सी बच्ची है, मैं वीडियो को नहीं बना पा रही हूँ। बट मैं अब कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू मैं वीडियो बनाऊँ। तो फ्रेंड्स, आपको यही उपाय करना है। और साथ साथ आप जब परिक्रमा कर रहे हो तो आप सीताराम नाम जाप करते रहिए। आप हनुमान जी की अगर परिक्रमा कर रहे हो तो आप सीताराम नाम का जाप करते रहिए। और उसके साथ साथ उसके बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़ते रहना है। फिर से अगर कोई डाउट हो, या फिर आपकी और कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट ज़रूर करना, और हम कमेंट को ज़रूर से ज़रूर रिटर्न करेंगे। अब हम कोशिश करेंगे कि हम आपके कमेंट को रिटर्न करें, और जो आपकी प्रॉब्लम है उसको, अगर जो सॉल्यूशन है हम उसको बताएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे भक्तों से जय श्री राम।